भारत सरकार के प्रधान सेवक के लोकल फॉर वोकल के दिए गए मंत्र को आत्मसात कर आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की भागलपुर इकाई जिले के सभी प्रखंडों में महिला व पुरुष कृषकों के कृषक हित समूह सहित खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण करा। न सिर्फ इन्हें कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने में जुटा है, बल्कि यहाँ से उत्पादित उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा दे मूल्य संवर्धन सहित बाजार मांगों के अनुरूप विभिन्न उत्पादों के उत्पादन व भंडारण की तकनीक सहित सीधे बाजार से जुड़ने की तकनीक सिखा स्थानीय महिला और पुरुष कृषकों के आर्थिक आजादी का और आस्था खोल इनके सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर स्थापित कर दिए हैं। और इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिले के पीरपैती प्रखंड के श्रीनगर ग्राम से संचालित तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य महिलाओं और इनकी अध्यक्षा नैना कुमारी द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां। आज यहाँ तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य महिलाओं द्वारा श्री ब्रांड के नाम से विभिन्न तरह के आचार व मशरूम के बने उत्पाद सहित गुड़, सूजी, बेसन और विभिन्न मसालों सहित चना, मूंग, चावल और आलू के पापड़ के अलावा सत्तू सहित अन्य उत्पादों के विभिन्न मापों में पैकेट तैयार कर इन्हें न सिर्फ भागलपुर और बिहार के विभिन्न जिलों तक भेजी जा रही है, बल्कि यहाँ से उत्पादित उत्पाद आज गुजरात, कर्नाटका, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, नोएडा सहित अन्य स्थानों तक भेजी जा रही है। इनके द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों की मांग विदेशों से भी की जा रही है, पर सीमित संसाधन ने इनकी उड़ान को सीमित कर रखा है। आइए आत्मा भागलपुर द्वारा स्थानीय महिलाओं के सबलीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह के क्रियाकलापों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको इस तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह की अध्यक्षा नैना कुमारी की राय से रूबरू कराते हैं। हम लोग जब इसको शुरू किए थे तो उस समय हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं था। फिर हम लोग धीरे धीरे पहले आत्मा से जुड़े। आत्मा से जुड़ने के बाद वहाँ से हम लोगों को अच्छा ट्रेनिंग मिला। समय समय पर हम लोगों को गाइड किया गया। वहाँ स्टॉल हम लोगों को फ्री में दिया गया। हम लोग वहाँ स्टॉल लगाए। वहाँ जाने के बाद जब पूरे भागलपुर से किसान लोग जो आते थे उन लोगों से अलग अलग नॉलेज मिला, उसको हम लोग इसमें यूज़ किए। माननीय मंत्री जी भी आए थे, कृषि मंत्री जी, उन्होंने भी हमारे सामान को देखा। मीडिया वाले इसका प्रचार किए तो इससे हम लोगों का और हौसला बढ़ा। और जब हम लोग तो पहले भागलपुर तक ही सिमट के थे, लेकिन भागलपुर आत्मा की देन है कि हम लोगों को पटना बामेती तक भेजा। और जब बामेती गए वहाँ पूरे बिहार के किसान लोगों से जब मिले तो हम लोगों को लगा कि और भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग और हौसले के साथ इसमें जुड़ गए हैं और हम लोग इतना मतलब काम कर रहे हैं कि जल्दी ही हम लोग अपने पूरे भारत में अपनी पहचान बना लेंगे। और इसमें हमारी सभी महिलाएं बहनें जो हैं वो सहयोग कर रही हैं, पैसे से सहयोग कर रही हैं, शरीर से सहयोग कर रही हैं। जो भी फ़ायदा होता है हम लोग अपना बांट लेते हैं। आज जब हम लोग बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई हैं तो हम लोग हर आदमी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में सबसे संपर्क करके। और आज हम लोग इंडिया मार्ट से जुड़ के अपना ब्रांड भी बना लिए हैं। और आज का पोजीशन ऐसा है कि हम लोग का 2 से 2.5 क्विंटल सत्तू डेली निकल रहा है। और उसके साथ ही हम लोगों का ये सब्जी मसाला है, इसमें हम लोगों का 4 साइज़ है। ये 5 रुपये का 15 ग्राम, फिर 50 ग्राम, 100 ग्राम और 1 पाव करके है। कुछ महिलाएं पापड़ बनाती हैं। ये मसाला पापड़ हुआ चना दाल का, और ये मूंग दाल का पापड़ है। इसी तरह हम लोग चावल का, आलू का पापड़, आलू का चिप्स, आलू का पाउडर, और जो फिर उससे जो मटेरियल बच जाता है उसका हम लोग अचार बना देते हैं। तो हम लोगों के खेत में जितना भी चीज़ हो रहा है उससे हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग अपने जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है उसको हम लोग उसका जो है मूल्य संवर्धन करके उसको बाहर भेजें। जो कि अपने से खुद से नहीं बना पाते हैं वो हमारा प्रोडक्ट लेके और यूज कर रहे हैं और उनको संतुष्टि मिल रही है कि हम लोग शुद्ध सामान यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों को बहुत दूर दूर से ऑर्डर आ रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी बहुत सारी बहनें इससे जुड़ गई हैं। और अब समाज भी हम लोगों का सहयोग कर रहा है। जो लोग पहले हम लोगों पर हंसते थे कि ये लोग हल्दी मसाला बेचने चली है, अचार बेच रही है, लेकिन आज वो उन लोगों को गर्व हो रहा है। वो लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी इनके साथ जुड़ के और आगे काम करें, और कर भी रहे हैं। आत्मा भागलपुर द्वारा प्राप्त विभागीय लक्ष्य के सफल क्रियान्वयन सहित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे नित्य नए प्रयासों ने न सिर्फ स्थानीय महिलाओं में उद्यमिता विकास व
स्वरोजगार को बढ़ावा दे, स्थानीय महिलाओं के सशक्तिकरण में क्रांतिकारी बदलाव ला इन महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। बल्कि इन महिलाओं को पूरे जिले के ही नहीं बल्कि जिले के बाहर के अन्य महिलाओं के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बना दिया है। आत्मा के इन प्रयासों से न सिर्फ इन महिलाओं की आमदनी बढ़ी बल्कि पूरे परिवार के इस कार्य में लगे होने की वजह से परिवार की भी आमदनी बढ़ी है, जिससे न सिर्फ समाज में इन महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हुई बल्कि महिलाओं के आगे बढ़ने से पूरा समाज आगे बढ़ रहा है। आइए आत्मा भागलपुर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं के जीवन में आ रहे बदलाव सहित तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह के क्रियाकलापों और इससे नैना कुमारी सहित अन्य महिलाओं को प्राप्त हो रही सफलता पर जानते हैं क्या कहना है स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक परमेश्वर कुमार सिंह का। हम लोग अपने प्रखंड पीरपैंती में कृषक हित समूह खाद्य सुरक्षा समूह का हम लोग गठन कराते हैं। महिलाओं का जो खाद्य सुरक्षा समूह है उसमें हम लोग महिलाओं को ही ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन के लिए, अचार बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए, जिसमें ये हमारा तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह है जो कि ये अग्रणीय है, जिसमें कि ये लोग कार्य कर रहे हैं, जिनकी अध्यक्ष नैना मैम हैं, जिनके तहत में निर्देशन में देख रेख में यहाँ की महिलाएं प्रशिक्षण ली हैं, काम कर रही हैं, जो कि आत्मा के द्वारा कराया जाता है समय समय पे और आत्मा के गाइडलाइन के तहत में ये लोग करते हैं, जिसके तहत में ये लोग सत्तू बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं, मसाला सब्जी मसाला है जिसका पैकेट अलग अलग है कि जो कि 100 ग्राम का है, कोई 50 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, जिसको कि ये लोग बना रहे हैं। जो पहले समस्या ये थी कि बाज़ार में कैसे बेचा जाए, तो ये लोग पहले बाज़ार के नज़दीक के बाज़ार में ही बेचते थे। बाद में समय के साथ ये लोग अब क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। इनका जो सामान है पूरे भागलपुर ज़िले में और हमारे बिहार राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है। इवन कि हम लोग को कुछ दिनों से ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे इस पीरपैंती प्रखंड के लोग बाहर में हैं, जैसे मुंबई में है, गुजरात में है, पुणे में है, वे लोग भी इनके जो हम लोग का प्रोडक्ट है इसका क्वालिटी को देखकर वे लोग मंगवाते हैं और हम लोग का जो प्रोडक्ट है यहाँ से दूसरे जगह भी जाता है। और ये लोग आर्थिक स्थिति से अब सुदृढ़ हो रहे हैं और आगे भी भविष्य में और भी महिलाओं को जो आत्मा से हमारा समूह है, इनके जो समूह के अध्यक्ष अंदर में आकर ये जो श्री कंपनी है इसके तहत में वे लोग सहयोग दे रहे हैं। वे लोग अपने घर से ही, अपने क्षेत्र से ही प्रोडक्ट बनाते हैं और वे प्रोडक्ट यहाँ आता है और उसका पैकिंग होता है, ग्रेडिंग और क्वालिटी टेस्ट करने के बाद पैकिंग होता है, जिससे कि उनको आय बढ़ सके और हमारी कंपनी को भी आय बढ़ सके। आज यहाँ नैना कुमारी द्वारा न सिर्फ इस तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह की महिलाओं को विभिन्न तरह के उत्पादों की प्रोसेसिंग की तकनीक बता इस कार्य से जुड़े रोजगार उपलब्ध करवा आर्थिक संपन्नता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि अन्य पंचायतों और प्रखंडों की महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ विभिन्न उत्पादों के निर्माण की तकनीक सिखा इन्हें भी अधिक से अधिक आय उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। आइए अब आपको ऐसे ही कुछ महिलाओं की राय से भी रूबरू कराते हैं। इन्होंने तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह से जुड़ न सिर्फ विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग की तकनीक सीखी बल्कि स्वरोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर आसपास की अन्य महिलाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। और ऐसे ही महिलाओं में से एक है इस तुलसी खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य नीतू कुमारी। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। इस कार्य के लिए हमको नैना मैडम बताई और जहाँ जहाँ प्रशिक्षण हुआ वहाँ ले गए और इसमें हम सारी दीदी एक दूसरे के सहयोग से इतना कार्य को आगे बढ़ाए हैं। और जो मेला वाला भी लगा था उसमें गए तो हम लोग को लगा कि हम लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसमें अच्छे से सम्मान मिला और सब दीदी का सपोर्ट है और हम लोग चाहते हैं कि और सपोर्ट हमको दिया जाए। इससे हम लोग का आमदनी भी बढ़ रहा है और जो बाज़ार में मार्केट पकड़ रहा है बहुत अच्छा है और हम लोग को उम्मीद है कि और अच्छा होना चाहिए और महिलाओं को जागरूक करेंगे और कर भी रहे हैं और ग्रुप भी बना रहे हैं। यहाँ यह बदलाव यूं नहीं आए, इसके लिए आत्मा भागलपुर ने सबसे पहले स्थानीय आवश्यकता अनुरूप एक समान रुचि रखने वाली महिलाओं के खाद्य सुरक्षा समूह बना। इन्हें विभागीय योजनाओं के अनुरूप परिभ्रमण और किसान पाठशाला सहित अन्य कई तरह के लाभ व आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा दे उद्यमिता विकास के हर संभव प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि जिले में न सिर्फ रोजगार सृजन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है, बल्कि उद्यमिता
विकास में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आइए आत्मा भागलपुर के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे नैना कुमारी को हासिल हुई सफलता सहित यहाँ किए जा रहे क्रियाकलापों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा भागलपुर के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह की राय से भी रूबरू कराते हैं और सुनते हैं इनका क्या कहना है। आज भागलपुर जिले में महिला किसानों के लिए आइडियल आइकॉन जो आज पूरे बिहार की महिलाओं के लिए एक सफल उद्यमी के रूप में जानी जा रही हैं, श्रीमती नैना उपाध्याय जी की बात करते हैं। ये आत्मा से विगत वर्षों से जुड़ करके अपने कृषि आधारित उद्यमों का पैकेटिंग प्रोसेसिंग जैसे इन्होंने जो उद्योग लगाया है, जिसमें कि मसाले का और बेसन का, सत्तू का, मशरूम आधारित उद्योग, अचार, पापड़, बड़ी, तमाम तरह के इनके पास जो कार्य इन्होंने शुरू किए हैं अपने आत्मबल से, और इन्होंने इसकी सफलतापूर्वक पैकेटिंग और मार्केटिंग की है। तो ये हमारे ज़िले के लिए नहीं परंतु पूरे बिहार के लिए ये एक आइडियल लेडी के रूप में पहचानी जा रही हैं। इनके जो उत्पाद हैं गुणवत्तापूर्ण हैं और हम लोग समय समय पर इन्होंने हम लोगों से जो कार्यक्रम हमारे चलते हैं महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा समूह का, तो उसमें समूह के गठन के साथ साथ उन महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने का कार्य इन्होंने जो किया है, उनको इससे जुड़े हुए अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को उसमें कुछ कार्य दे करके उनके आमदनी को भी बढ़ाने का ये कार्य कर रही हैं। तो आज के समय में ऐसे लोगों से जितनी भी हमारी महिलाएं जो कृषि के क्षेत्र में उद्यमी अपने कम समय बचे हुए समय का सदुपयोग करके उद्यमी बनना चाहती हैं, तो उसमें श्रीमती नैना उपाध्याय जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग ख़ास तौर से भागलपुर ज़िले में कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन हेतु जो भी कार्यक्रम चलाते हैं, रविवार की संध्या में हम लोग किसान चौपाल किसान चौपाल चलाते हैं, तो उसमें सभी हमारे उद्यमी जुड़ते हैं और उन उद्यमियों के अनुभवों का लाभ दूसरे अन्य किसानों तक पहुंचता है। उनकी जानकारी, उनके अनुभव का लाभ सभी को मिलता है और इस माध्यम से जो हमारे ज़िले के प्रगतिशील किसान हैं, उद्यमी किसान हैं, इन सभी को संगठित करके हम लोग आगे के जो बचे हुए किसान हैं शेष किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और श्रीमती नैना उपाध्याय जी को इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उनको बधाई देते हैं और सफल होने की शुभकामनाएं देते हैं। आत्मा भागलपुर के इन प्रयासों से न सिर्फ समाज में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि इनके गांव और घरों पर भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन द्वारा आर्थिक संपन्नता दिलाने सहित विभिन्न विधाओं पर रोजगार सृजन द्वारा पलायन पर भी विराम लगा दिया है, जिसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग सहित आत्मा भागलपुर की पूरी तकनीकी टीम और आत्मा योजनाओं का लाभ ले सफलता की राह पर चल निकली महिलाएं बधाई की पात्र हैं।